सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी के सामने एक 2024 का ओरिजिनल पेपर है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी हमारे जो 2024 में जो कैडेट्स पेपर देने वाले हैं, जिनका पेपर OMR बेस्ड होने वाला है, उन सभी को मैं बता रहा हूँ ये एक ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बस मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ कि ये पेपर किस जगह का है। अगर किसी ने ये देख लिया तो भैया फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस पेपर में जितने भी सवाल आपको दिखाए जाएंगे वो सारे सवाल आप अपने नोटबुक पे इस पे लिख के रख लो। ठीक है, क्योंकि 2024 में आपको ये सवाल आएंगे जरूर। ओके, उसी के साथ साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे कैडेट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनके पास अभी भी नोट्स नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, ये सारी चीजें आपको मिशन एनसीसी ऐप में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। ओके, एप्लीकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। और जिनका भी पेपर 2024 में जिनके पास बुक नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मिशन एनसी का बुक। आपको 2024 में इसी बुक से आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक मिल जाएगा। ओके, एप्लीकेशन का यूज करना भी बहुत सिंपल है। जिसको क्विज चाहिए, जिसको नोट्स चाहिए, जिसको इंग्लिश पीडीएफ चाहिए, सारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ओके, और जो मैंने आपके लिए 5 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, सारे ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ग्रुप में भी आप जुड़ जाना। अब सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपको बताने की, मैंने आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है एनसीसी ओएमआर ओरिजिनल पेपर 2024। इसमें मैं 7 वीडियोस बनाने वाला हूं। तो इन 7 वीडियोस को देख लेना, 20-20 मिनट की वीडियो होगी और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके अभी ये पेपर में जो पूछा गया है, वो सारे पेपर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आज की हमारी इस क्लास को हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एवरीवन, जिससे कि आप सभी को ये देखने को मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, समय आपका 3 घंटे का होगा और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, आपको पता है 340 नंबर का पेपर होगा आपका। और ओएमआर शीट आपको दी जाएगी आंसर लिखने के लिए। तो पहला सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीसी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, एनसीसी की स्थापना क्यों की गई थी। तो सैनिकों की कमी के लिए, सैनिकों की अधिकता के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो आंसर होगा सैनिकों की कमी के लिए। देखो, जब यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई थी तो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश आर्मी थी, उनके पास क्या नहीं था, सोल्जर्स नहीं थे। तो वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी कोर में भर्ती हो, जिससे कि उनको आगे चल के जो है वो अच्छे जवान और अच्छे सैनिक मिलते रहे। इसलिए उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी। तो आंसर होगा सैनिकों की कमी के लिए। नेक्स्ट अगला सवाल है, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब की गई थी। यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना जो है वो सन 1917 में, यानी कि 1917 में जो है वो यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी। अब आप इस पीडीएफ में आप जितने भी सवाल देख रहे हो, उनके सभी सवालों के जवाब ऑप्शन ए वाला ही होगा, क्योंकि ये एक ओरिजिनल पीडीएफ है, ये एक बटालियन की पीडीएफ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा नहीं किस बटालियन की है, किस ग्रुप की पेपर है। लेकिन ये इसका मतलब है कि जो उन्होंने ए जो दिया है ना, इसका मतलब है कि ऑप्शन पहले वाला आंसर शीट है। ये कोडिंग में जो है वो उन्होंने पीडीएफ बना करके किसी को भेजा है। ठीक है, ये मतलब ये कहीं ना कहीं जगह का आपका पेपर है, 100% याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रादेशिक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय प्रादेशिक अधिनियम जो है वो सन 1920 में पारित हुआ था। और कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो 1920 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 किया पूछा है, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि यूटीसी का। उन्होंने एक आपको सवाल पूछा है कि यूटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूटीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। क्या होगा एवरीवन आंसर, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर इज द राइट आंसर। उन्होंने यहाँ पे कोर्स किया है, तो ये कोर्स नहीं होगा, यहाँ पे होता है कोर। ठीक है, कोर, यूनिवर्सिटी कोर। ठीक है, इन्होंने कोर्स कर दिया है, तो कोर्स नहीं होगा, वो कोर होगा। चलो नेक्स्ट अगला सवाल है, और यूनिवर्सिटी कोर आपको पता है ना, यूनिवर्सिटी कोर क्या थी भैया। जब यूसी को बनाया गया था, यानी कि यूनिवर्सिटी कोर को बनाया गया था 1917 में, फिर भारतीय प्रादेशिक अधिनियम को पारित किया गया। भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित होने के बाद 1920 में, 1920 में जो है वो यूसी का नाम चेंज करके उन्होंने यूटीसी कर दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि एनसीसी किस समिति की सदस्यता में एनसीसी की स्थापना हुई थी। देखो, जब यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर था,
और उन्होंने क्या किया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स जो था अपने उद्देश्यों में विफल रही थी, वो जिस तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्ट देखे थे, जिस तरीके से उन्होंने उद्देश्य ध्यान में रखे थे, वैसे उद्देश्य वो सफल नहीं कर पाई, उनको असफलता मिली। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने जो है वो एक कमेटी बनाई, जिसको नाम दिया था उन्होंने नेशनल कैडेट कोर कमेटी, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति एक नाम दिया गया था। और उसकी अध्यक्षता, यानी कि उसके जो अध्यक्ष बने, ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट बने, उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू, यानी कि पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, क्या नाम था उनका, जो हेड बने थे, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ओके, और याद रखना सभी, नेशनल कैडेट कोर कमेटी की उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट, इनके इनके अध्यक्षता में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 16 जुलाई 1948, 17 जुलाई 1948, 18 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है 15 जुलाई। क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? 15 जुलाई। अब आप में से बहुत सारे बच्चे के दिमाग में डाउट है कि सिर्फ 15 जुलाई कैसे? देखो बच्चों, जो हमारी डीजी एनसीसी की हैंडबुक है उसमें लिखा गया है 15 जुलाई को एनसीसी की स्थापना हुई थी। 15 जुलाई को उन्होंने स्थापना कर दी, 16 जुलाई से एनसीसी कार्य करने के लिए शुरू कर दिया था, यानी कि 16 जुलाई से एनसीसी ने रन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्थापना, भैया मान लो आज उन्होंने स्थापना कर दी 15 जुलाई को, और कल से जो है वो एनसीसी ने काम करना शुरू कर दिया था। अगर आपको आंसर में मिले 15 जुलाई तो आप 15 जुलाई लिखना, अगर आपको कभी 16 जुलाई मिलता है तो आप 16 जुलाई लिख देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीसी किस मंत्रालय के अधीन आती है? बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि एनसीसी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो आपको पता है कि एनसीसी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, रक्षा मंत्रालय होगा इसका सही जवाब। ओके, और आप सभी इन सभी सवालों को नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, ये दोबारा मैं क्लास नहीं लेकर आऊंगा, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, और ये ओरिजिनल पेपर है। अगर मुझे कहीं से कुछ सूचना मिलती है तो फिर मेरे को ये वीडियो को डिलीट भी करना पड़ेगा। ओके, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन होता है तो ये वीडियो मेरे को डिलीट भी करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास अभी ये मौका है, एक पेन ले लो, एक नोटबुक ले लो, सवाल आपके सामने, आंसर आपके सामने, और लिखते जाओ। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो डिलीट भी कर दूंगा ये वीडियो में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एनसीसी के प्रथम निदेशक किसे बनाया गया था? बच्चों, आपके सामने ऑप्शन है, कर्नल जीजी बैबूर, मेजर राणा, ब्रिगेडियर रावत, या लेफ्टिनेंट जसबिंदर। देखो, पहले क्या होता था बच्चों, एनसीसी का जो बॉस होता था, मेरे लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, जो एनसीसी का बॉस होता था उसे निदेशक बोला जाता था, निदेशक नाम का एक पद दिया जाता था। तो एनसीसी के जो पहले निदेशक बने थे, जिनका नाम था कर्नल जीजी बैबूर साहब। ओके, एनसीसी के पहले निदेशक कब बने थे? कर्नल जीजी बैबूर साहब। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, किस सन में मेजर जनरल आर एस पेंटल एनसीसी के महानिदेशक बने? ओके बच्चों, पहले जो है वो निदेशक कहा जाता था, निदेशक के बाद में उसका ओहदा बड़ा कर दिया और उसे महानिदेशक कहा जाने लगा। ठीक है, महानिदेशक कब से कहा जाने लगा? 1962 से। 1962, बच्चों याद रखना, 1962 में क्या हुआ था, पहले निदेशक कहा जाता था, निदेशक का ओहदा बढ़ा करके महानिदेशक किया गया। अभी 1962 से लेकर 2023 तक जो है वो महानिदेशक ही कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे एनसीसी के जो डीजी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर, उन्हें हम महानिदेशक कहते हैं। पता है आपको डीजी का मतलब क्या होता है? डीजी, डी का मतलब होता है डायरेक्टर, जी का मतलब होता है जनरल, डायरेक्टर जनरल, इट मींस महानिदेशक। ओके, तो एनसीसी के पहले महानिदेशक कौन बने थे? जिनकी रैंक थी मेजर जनरल आर एस पेंटल, और उनका वो बने थे 1962 में। ओके, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि बच्चों किस सन में महानिदेशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया था? ठीक है, यानी कि इनको क्वेश्चन पूछने का थोड़ा अलग तरीका था। देखो बच्चों, महानिदेशक जब पद बनाया था इन्होंने, ठीक है, 1962 में, उस टाइम पे इन्होंने एक रैंक, जो मेजर जनरल रैंक का जो अधिकारी है वही एनसीसी का महानिदेशक बनेगा, उन्होंने ऐसा बोला था। क्या बोला था? जिस भी ऑफिसर की रैंक मेजर जनरल होगी वही ऑफिसर एनसीसी का बॉस बनेगा। कब? 1962 में। फिर 1982 आया, 1982 में उन्होंने क्या किया था, जिनकी भी रैंक, ठीक है, मतलब जो एनसीसी का बॉस बनेगा उनकी रैंक भैया लेफ्टिनेंट जनरल हमने कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का जो अधिकारी है वही एनसीसी का बॉस बनेगा। ओके, तो उन्होंने 1962 में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल पद बना दिया, यानी कि जो महानिदेशक जो बैठेगा उनकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल होगी 1962 से, 1982 से।
बच्चों आपको पता है कि अभी चल रहा है 2023, अभी क्या चल रहा है 2023, और आपको पता है कि 2023 में एनसीसी के डीजी कौन है? तो आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल, ये 1982 में बना था, तो 1982 से लेकर आज 2030 है, तो यानी कि भैया इतने साल तक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल ही रैंक है अभी तक। ठीक है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, 1982 से लेकर 2023 तक लेफ्टिनेंट जनरल है। ओके, याद रखना सभी। अब अगला सवाल आपसे पूछा है कि बच्चों वायुसेना जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, तो उसको भी एनसीसी में शामिल किया गया था। उसको नाम दिया गया था आर्मी विंग, सॉरी उसको नाम दिया गया था एयरफोर्स विंग्स। तो एयरफोर्स विंग को कब स्थापित किया गया था? तो 1950 में। ठीक है, तो भैया जो हमारी एयरफोर्स विंग है या जो हमारी एयर विंग है वो एनसीसी में कब शामिल हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट, उसके बाद में जो हमारी फिर भैया अब एयर ने बोला कि आप जा रहे हो, तो नेवल वाला बोला कि भैया हम भी आते हैं। ठीक है, आप अकेले क्यों जाओगे, हम भी साथ में आते हैं। तो नौसेना भी एनसीसी में शामिल की गए। तो नौसेना को 1952 में, ठीक है 1952 में जो है वो नौसेना भी एनसीसी में शामिल हो गई थी नेवल विंग के नाम से। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों छात्राओं को एनसीसी स्कूल कॉलेज में कब से शामिल किया गया था? भैया आपको पता है जो हमारे एनसीसी के कैडेट है उनको स्कूल कॉलेज में एनसीसी कब से शामिल किया गया था? तो 1949, 1949। ओके, 1948 में स्थापना की, 1949 में। ठीक है, उन्होंने जो है वो छात्राओं को जो है वो एनसीसी स्कूल कॉलेजों में जो है छात्राओं मतलब क्या होता है? छात्राओं का मतलब होता है गर्ल्स। जो गर्ल्स होती है ना, तो गर्ल्स डिवीजन को कब शामिल किया गया था? गर्ल्स, तो गर्ल्स आई एनसीसी में, पहले सिर्फ बॉयज ही होते थे, लेकिन गर्ल्स कब से आई? 1949। ठीक है, याद रखना सभी। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि बच्चों सामुदायिक विकास को कब शामिल किया गया? सामुदायिक विकास मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो एनसीसी में पहले आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सिखाया जाता था, बस आपको भैया 1952, ठीक है 1952 से जो है वो एक कम्युनिटी विकास, सामुदायिक विकास इस सब्जेक्ट को, इस प्रोग्राम को जो है वो एनसीसी में शामिल किया गया था। द परफेक्ट आंसर इज 1952। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। एनसीसी में खेलकूद कब शामिल किया गया था? एनसीसी में जो स्पोर्ट्स था वो कब से शामिल किया गया था? तो 1997 में। ओके, 19, आप सभी को पता है कि अभी हमारी दिल्ली में एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, मतलब जो टीएससी, टीएससी पता है ना, थल सैनिक कैंप, वीएससी वायु सैनिक कैंप, नौ सैनिक कैंप, इनका जो फाइनल होता है, ओके, या तो टीएससी का जैसे दिल्ली में होता है। अब इसमें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाती है उन्हें। ओके, उसके बाद में इनके शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होती है, मतलब जो भी स्पोर्ट्स एनसीसी में, एनसीसी में स्पोर्ट्स कब से लागू किया गया? तो 1997 से। इससे पहले 1997 से पहले एनसीसी में कोई भी स्पोर्ट्स लागू नहीं हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, एनसीसी के पाठ्यक्रम में जो एनसीसी का सिलेबस है उसमें फील्ड क्राफ्ट, कम्युनिकेशन एंड ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग को कब शामिल किया गया था? तो एनसीसी का जो सिलेबस था उसमें ये जो फील्ड क्राफ्ट, कम्युनिकेशन, ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग, ये जो है वो 2006 के बाद आए वाले सब्जेक्ट है। 2006 के पहले ये सब्जेक्ट नहीं थे एनसीसी में। 2006 के बाद में जो है वो इन सब्जेक्ट को डाला गया, फील्ड क्राफ्ट को, कम्युनिकेशन को एंड ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग, जिसको आप ओटी कहते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, आज हमारे देश में एनसीसी की कितनी नफरी है? तो अगर हम बात करेंगे लगभग 15 लाख प्लस है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में जो हमारे अब तक एनसीसी में कितने कैडेट्स हो चुके हैं, तो अब तक 15 लाख प्लस कैडेट जो है वो एनसीसी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, हमारे देश में कितने ग्रुप हेडक्वार्टर्स है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे एनसीसी के ऑल इंडिया में कितने ग्रुप हेडक्वार्टर्स है। तो ऑल इंडिया में हमारे 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स है। कितने बच्चों? ऑल इंडिया में एनसीसी के 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कितनी यूनिट है, यानी कि एनसीसी की कितनी बटालियंस है? यूनिट का मतलब होता है बटालियंस। ओके, एयर स्क्वाड्रन है। ठीक है, तो ऑल इंडिया में एनसीसी की कितनी यूनिट्स है? तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 837। तो 837 ऑल इंडिया में है। अभी ये 837 है, तो इसमें आर्मी विंग भी है, नेवल विंग भी है और एयर विंग भी है। इन तीनों को मिला करके टोटल यूनिट्स बनी है 837। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो नेवल विंग में कितनी यूनिट हैं? तो भैया नेवल विंग की 73 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में जो हमारी एयर फोर्स है, एयर विंग की जो है वो लगभग 64 यूनिट आपको देखने को मिल जाती है।
और जो हमारी आर्मी विंग है उसकी लगभग 700 यूनिट है, यानी कि सबसे ज्यादा जो यूनिट्स है वो आर्मी की है, टोटल 700 यूनिट। अगर हम इनकी टोटल करें, नेवल विंग, एयरफोर्स विंग्स और आर्मी विंग, तो इसकी टोटल बनती है बच्चों 837 यूनिट्स। ओके, यानी कि टोटल ऑल इंडिया में एनसीसी के कितने यूनिट्स है, तो 837। ओके, नेवल के देखो, एयर के देखो और आर्मी के देखो। ओके, नेक्स्ट बच्चों, आर्मी के कुल कितने हेडक्वार्टर्स है? आप सभी ने मुझे बता दिया था कि ऑल इंडिया में टोटल एनसीसी के कितने ग्रुप हेडक्वार्टर्स है, 99। आपने ये मुझे बता दिया कि सर ऑल इंडिया में एनसीसी के 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स है। अब इन 99 में से आर्मी के कितने हैं? तो बच्चों 99 में से आर्मी के जो है वो 89 है। ठीक है, 99 में से आर्मी के 89 है। उसके बाद में नेवी के कितने हैं ग्रुप हेडक्वार्टर्स? तो 4 है। और एयर के कितने हैं? तो भैया एयरफोर्स के टोटल 6। अगर हम इनकी प्लस करते हैं इन तीनों को, तो टोटल हमें आंसर देखने को मिलता आता है 99। यानी कि एनसीसी में टोटल कितने ग्रुप हेडक्वार्टर्स है? तो 99 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, भारत में कितने महानिदेशालय है? यानी कि जो एनसीसी का, एनसीसी में टोटल कितने स्टेट डायरेक्टरेट है? आपको पता है कि एनसीसी में टोटल 17 स्टेट डायरेक्टरेट है, 17 स्टेट डायरेक्टरेट है। अब इन 17 स्टेट डायरेक्टरेट में भी कुछ आर्मी के होंगे, कुछ नेवल के होंगे, कुछ एयर के होंगे। तो अब बात करेंगे जो इनमें से 17 में से जो आर्मी के हैं वो है टोटल 12। ठीक है, उसके बाद में नेवी के जो है वो टोटल 2। और जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स के टोटल 3। यानी कि अगर हम इनको प्लस करें तो टोटल हमें आंसर मिल जाता है 17। ठीक है, टोटल ऑल इंडिया में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो बच्चों टोटल 17 निदेशालय है, ये भी आप सभी को पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है कि पुरुषों के लिए जो हमारी ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी केंद्र कहाँ पर है? तो बच्चों ये है कामठी, नागपुर में। ठीक है, नागपुर कामठी में, जो महाराष्ट्र में है ना, कामठी नागपुर, यहाँ पे जो है वो जो हमारे एनओ होते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो एक ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो स्पेशली जो मेल है उनके लिए बनाई गई है। ओके, तो ये कहाँ पर है? तो ये है ओटीए कामठी में, जो महाराष्ट्र में। तो यहां तक हमने टोटल 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। बाकी के जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे बच्चों पार्ट 2 में। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना। आई होप कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इन सभी सवालों को आप अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पूरी वीडियोस देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का नाम है एनसीसी ओएमआर ओरिजिनल पेपर। तो आज का हमारा पार्ट 1 था। तो कल के इस वीडियो में हम जो है इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, अच्छी तरीके से लिख लेना है। ओके, और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सभी कैडेट्स, देखो यहाँ पर मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 7385281023। ये क्या है बच्चों? ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपके लिए मैं पेड पीडीएफ लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेड पीडीएफ 20 दिसंबर को आपके लिए लॉन्च हो जाएंगे। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपने लिए पेड पीडीएफ को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है और आप सभी इन सभी सवालों को अच्छी तरीके से याद रख लेना। ओके, चलो तो बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।